नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को जब ऊपोह की स्थिति में पाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ देखते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो उनको प्रोत्साहित करते हैं। किसके लिए? युद्ध के लिए। उनके कहते हैं भाई तुम्हारी बुद्धि तो धर्म में स्थित है, लेकिन उनकी बुद्धि यानी कौरवों की बुद्धि, उन्होंने शत्रुता का आश्रय लिया है। आप तो खैर युद्ध के बिना जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। आप तो एक तरह से भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए यही सनातन कर्तव्य है कि वो संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा प्राण दे दे। वो दीनता अथवा कायरता ना दिखाए, ये उसका धर्म नहीं है। दीनता से जीविका नहीं चलती। पराक्रम दिखाकर शत्रुओं का संहार करना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र बहुत लोभी हैं। मित्र राजाओं का संग्रह कर उन्होंने अपनी मित्रता बढ़ा ली है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो आपको आधा राज्य दे दें। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य उनके पक्ष में होने से वो अपने आप को बहुत अधिक बलवान समझते हैं। जब तक आप नरमी दिखाएंगे वो आपका सारा राज्य हड़पने की ही चेष्टा करेंगे। आप ये ना समझें कि वो लोग अपने को दीन दुर्बल समझकर कृपा करके धर्म एवं अर्थ की दृष्टि रखकर वो आपका मनोरथ पूरा कर देंगे। उनसे संधि ना करने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको वनवास का कष्ट देकर भी कभी पश्चाताप नहीं किया। आप दानशील हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन वो तो अपने कुकृत्यों से कभी लज्जा महसूस नहीं करते। ऐसे कुटिल स्वभाव वाले दुर्योधन के लिए आपको प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी के लिए वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें तो क्या कहना? क्या आप ये भूल गए कि जब उन्होंने भाइयों के साथ आपको कहा था कि आप पांडवों के पास अपना कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा, केवल नाम अथवा गोत्र बचा है, वो भी नहीं रहेगा। उनकी स्वाभाविक शूरता वीरता भी नष्ट हो जाएगी और वो मेरे पास ही प्राण त्यागेंगे। आपको याद नहीं है जब जुए का खेल चल रहा था तो दुशासन अनाथ की भांति रोती हुई द्रौपदी का केश पकड़कर राज्यसभा में घसीट लाया था और उपहास करके उसके बारे में उसे गाय बोला था। आपके भाई पराक्रम दिखाने में समर्थ थे, लेकिन आप ही ने उनको रोक दिया था। जब आप वन में जाने लगे उस समय भी वो कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा, आपको नीचा दिखाता रहा। उस समय सभी नरेश दुर्योधन की निंदा कर रहे थे। कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, तो वध ही श्रेष्ठ होता है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। उस निर्लज्ज की मृत्यु तो तभी हो गई थी जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ हो। उसका वध तो बहुत साधारण कार्य है। वो सांप की भांति सभी के लिए वध है। अब आप दुविधा में ना पड़ें, उस दुष्ट को अवश्य मारें। मैं वहां जाकर धर्म सम्मत बातें कर दुर्योधन की निंदा करूंगा। शांति के लिए याचना करने पर आप अधर्म के भी भागी नहीं बनेंगे। सभी कौरवों तथा धृतराष्ट्र की निंदा करेंगे, वो उससे अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वो निंदनीय होने के कारण जो है लगभग नष्ट प्राय हो जाएगा। फिर आपका कौन सा कार्य बचता है? मैं संधि के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। मुझे तो युद्ध होने की ही संभावनाएं अधिक नजर आती हैं। ऐसे ही शकुन दिख रहे हैं, ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं। आप युद्ध का निश्चय करके युद्ध के लिए सारी वस्तुओं का संग्रह करना शुरू करें और तैयारी करें। दुर्योधन अपने जीते जी आपको राज्य नहीं दे सकता। तब तक भीम बोलते हैं, मधुसूदन आप कौरवों के बीच शांति की ही बातें करें, युद्ध की बात सुनाकर भयभीत ना करें। दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है, क्रूर है, ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त और पांडवों से सदा बैर रखने वाला है। वो मर जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। मैं समझता हूं कि उसके साथ संधि करना अत्यंत कठिन है। दुर्योधन भी द्वापर युग के अंत में कुरुकुल के विनाश का कारण होकर ही उत्पन्न हुआ है। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त मधुर वाणी में हो, उग्रता ना आए। भगवान हम लोग नीचे पैदल चलकर विनम्रता से ही दुर्योधन का अनुसरण कर लेंगे, लेकिन कुल का नाश ना हो। युधिष्ठिर भी शांति चाहते हैं, अर्जुन भी शांति के इच्छुक हैं।
अब ये सुनकर जो है श्री कृष्ण जो है वो हंसने लगे। कहते हैं भीम से, कहते धृतराष्ट्र, तुम तो धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा से ही युद्ध की प्रशंसा करते थे। इस कारण रात में तुम सोते नहीं थे। अत्यंत क्रोध भरी बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती थीं। एकांत में बैठकर जो है तुम लंबी लंबी सांस खींचते थे। कभी एकांत में हंसते थे तो कभी रोते थे। कभी काफ़ी समय तक घुटनों में सिर देकर आंख बंद करके बैठे रहते थे। अपने होंठों को चबाते रहते थे। और तुम आज शांति की बातें कर रहे हो। भीम, लगता है तुम्हें भी युद्ध से भय लगने लगा है। अरे कायर और नपुंसक की भांति क्या तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है? बुद्धि मारी गई है तो तुम ये बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है सोचो और खड़े हो जाओ। विषाद ना करो, क्षत्रियोचित कर्म में डट जाओ। ये सुनकर भीम भड़क गए। बोले, मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, आप समझ कुछ और रहे हैं। आप तो इतने समय तक मेरे साथ रहे हैं, मेरे युद्ध प्रेम की बातें भी जानते हैं, फिर आप ये कड़वे वचन मुझे क्यों कह रहे हैं? यद्यपि मैं अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं, फिर भी मैं अपने बल का बखान करता हूँ। तो ये कहकर भीम ने अपने बल का बखान करना शुरू किया। तब कृष्ण बोलते हैं, मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए प्रेम से ही ऐसा बोला था, तुम पर आक्षेप करने के लिए नहीं। तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। केवल प्रारब्ध से जीवन निर्वाह नहीं होता, कर्म भी करने पड़ते हैं। तब प्रारब्ध और कर्म दोनों के संबंध से ही फल प्राप्त होते हैं। मुझे ये बताना आवश्यक है कि युद्ध में विजय अवश्य होगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। प्रारब्ध के अनुसार कोई यदि विपरीत घटना घट जाए तो भी अपने तेज और उत्साह को क्षीण नहीं होने देना चाहिए। कल सवेरे मैं धृतराष्ट्र के पास जाकर संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। यदि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे यश मिलेगा, तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा। अब यदि वो संधि प्रस्ताव ठुकरा देंगे तो युद्ध ही होगा, जो एक भयंकर कर्म है। भीमसेन, युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेंगे। अन्य लोगों का भी भार तुम दोनों को ही उठाना पड़ेगा। युद्ध में अर्जुन का मैं सारथी बनूंगा। तुम ये ना समझो कि मैं युद्ध नहीं होने देना चाहता। तुम जब कायरतापूर्ण बातें करने लगते हो तो मुझे तुम पर संदेह हुआ, जिससे मैंने तुम्हारे तेज को उभाड़ने की कोशिश करी। अर्जुन और नकुल ने भी लगभग यही बातें कही। तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा, आप पांडवों के लिए अब से जो करने योग्य हो, जो उचित आपको लगे, जो हितकर कार्य मानते हो, आप वही शीघ्र कीजिए। कृष्ण अर्जुन से बोले, जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प लिया उसी समय वो पराजित हो गए। मुझे वहाँ जाकर संधि के लिए यथासंभव प्रयत्न करना है। यदि सफलता नहीं मिली तब तो दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाएगा, ये विचार करना है। युद्ध के लिए सात्यकी, सहदेव तथा सभी योद्धाओं ने कृष्ण को अपना समर्थन दिया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं विराम देते हुए अगली कथा के लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा।